नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है मौजूदा इखलाकी बहरान का ज़िम्मेदार कौन। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह नहीं बदलता जो किसी कौम में है यहाँ तक कि वो उसे बदलें जो उनके दिलों में है। दौलत से या क़ुव्वत से बचा करती हैं नस्लें, दौलत से या क़ुव्वत से बचा करती हैं नस्लें, ये इखलाकी रवादारी जो कौमों को बचाती है। अख़ुव्वत और इसारो मोहब्बत जिनका शेवा हो, अख़ुव्वत और इसारो मोहब्बत जिनका शेवा हो, अपनी कौमों को तारीख़ अपने दामन में समाती है। हज़रात, अक़वाम के अरूज ज़वाल और हालात के नशीब व फ़राज का ज़िम्मेदार अगर कोई अंसर है तो वो हैं इखलाकियात। हालात के बिगाड़ो इस्लाह की तमाम तर ज़िम्मेदारी इखलाकियात पर आयद होती है, क्योंकि जो कौमें इखलाकी रवादारी के असूलों की पाबंद हों तो चाहे उनके पास मादी वसाइल की क़ुव्वत मौजूद ना भी हो तब भी कायनात की कोई चीज़ उनको हिला नहीं सकती। अर्श वाले ने ऐलान किया, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी ही थोड़ी जमातें ज़्यादा जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ गईं। लेकिन वो कौमें जिनकी मादी क़ुव्वत के बारे में कुरान ने यूँ कहा, मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम, हमने ज़मीन में वो इक़्तिदार दिया था जो तुम्हें नहीं दिया, इखलाकी कमज़ोरियों का शिकार हुए तो खुदा की बेअवार लाठी यूँ हरकत में आई। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया कि कौम नूह, आद, समूद, कौम शुएब और कौम मूसा को देखकर ये सारे के सारे इखलाकी कमज़ोरियों के ही मारे हुए हैं। और अगर मुसलमानों को अरूज हासिल हुआ तो तरीक़ शायद है कि उसकी वजह मुसलमानों की तादाद ना थी, क्योंकि अरब में इस वक्त मर्दमशुमारी के लिहाज से मुसलमान बामुश्किल 10% थे। और ग़ज़वा खंदक के इख्तिताम पर सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद कुरैश तुम पर चढ़ाई नहीं करेंगे। इसकी वजह असला की बरतरी ना थी, क्योंकि बदर से लेकर खंदक तक तमाम जंगें नहायत बेसर व सामानी के आलम में लड़ी गईं। मुआशी बरतरी का भी हाथ ना था, क्योंकि हमने खंदक के मौका पर इन्हीं मुसलमानों को पेट पर पत्थर बांध कर लड़ते हुए देखा। इन तमाम मादी वसाइल की कमी के बावजूद मुसलमानों ने इतना अजीम इनकलाब बर्पा किया कि चश्मे फलक ने देखा कि उस वक्त की सुपर ताकत इस्लाम की अताअत गुजारी पर मजबूर हो गई। क्यों? इसलिए कि उनकी अखलाकी बुनियादें इतनी मजबूत थीं कि कायनात के इमाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मक्का में ना नमाज की तालीम दी, ना रोज़े की, ना ज़ुकात की, ना हज की, ना जिहाद की, ना वहाँ फ़ौज, ना सियासत, ना हुक्मरानी। तो फिर 13 वर्ष तक मक्का मौसमा में क्या किया? वही किया जिस अजीम फरीज़े की अंजाम दही के लिए आप इस कायनात में जलवागर हुए। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो माशरे की हालत थी वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि बिलाशुबा वो इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में थे। तो फिर इस माशरे में कौन आए? काना खुल्कुहु अल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक वो कुरान मजीद ही तो है। किस रुतबे के साथ आए? मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं मुकारमे इखलाक की तकमील करूं। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। कलमाए असर के साथ कि मैं इस कायनात को सिर्फ़ और सिर्फ इखलाकी कमज़ोरियों से पाक करने के लिए आया हूँ। और यही वजह थी कि अगर किसी ने आपकी नबूवत की निशानी और सदाकत की अलामत किसी चीज़ को बनाया तो कहा, आप तो रिश्तेदारी को मिलाने वाले हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। हज़रात, एक वो वक्त था कि जब पहली कौमें इखलाकी कमज़ोरियों का शिकार हुईं तो वह मिनहुम मन खसफ़ना बिहिल अर्ज़ा, और उनमें से कोई वो था जिसे हमने ज़मीन में दंसा दिया, उनको ज़मीन में दंसाया गया। आज अगर हम इखलाकी कमज़ोरियों का शिकार हुए तो बालाकोट के पहाड़ों को आपस में टकरा दिया गया। अगर वो इखलाकी कमज़ोरियों का शिकार हुए
تو ان کو بحر قلزم کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا، اور اگر آج ہم اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہوئے تو سونامی کے طوفان کی لہریں ہماری کمروں کو توڑتی ہوئی نظر آئیں۔ انہوں نے اخلاقی اقتدار کو چھوڑا تو سقوط بغداد کا المناک حادثہ آج تک تاریخ کے اوراق کو سیاہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اخلاقی اقتدار کو چھوڑ دیا تو سقوط ڈھاکہ ہماری تاریخ کا سیاہ باب بن گیا۔ ہم نے اخلاقی اقتدار کو چھوڑ دیا تو بابری مسجد کی بے بس صدائیں آج تک ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ ہم نے اخلاقی اقتدار کو چھوڑ دیا تو جامع حفصہ اور خون میں نہائی ہوئی لال مسجد ہماری بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہی حالات کو دیکھ کر شاعر نے ہماری بدبختی کو بیان کیا ہے: جو نفس تا خار گل بنا جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے، جو نفس تا خار گل بنا جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے، وہ نشاط آہ سحر گئی وہ غارت دستے دعا گیا۔ حضرات، اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ عروج و زوال کے اسباب کائنات کے اول سے لے کر آج تک ایک ہی ہیں۔ یہ عرش والے کا اٹل قانون ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اور فرمایا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تو ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ حضرات، اگر تم میں بھی اخلاقی اقدار کو نہ اپنایا تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ اگر آج بھی عزت چاہتے ہو تو پلٹاؤ اخلاقی اقتدار کی طرف، کیونکہ دارو رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، دارو رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں اور اینڈ اسکرین پر دی گئی پلے لسٹ کو دیکھیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔